नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा है क्लास 10 पे। चैप्टर हमारा 3 एक्सरसाइज 3.1 है। तो पिछले क्लास में हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है हम पढ़ चुके थे, और इसके मेथड्स क्या होते हैं, ग्राफिकल मेथड्स और अलजेब्रिक मेथड्स दोनों हम पढ़ चुके थे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो क्लास देख लीजिए एक बार, इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 3.1 का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. इसको हम algebraically भी दिखाएंगे, ग्राफ पेपर पे भी दिखाएंगे, और उसके बाद इसको हमें इक्वेशन में भी बनाना है जो भी हमें ये बोल रहा है। तो देखिए, आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कहता है, एक बार समझिए इस क्वेश्चन को। आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितने गुना था, 7 गुना ज़्यादा का था। अब से मैं, और उसके बाद सेकंड लाइन क्या है, अब यानी कि 3 साल बाद मैं तुमसे कितने गुना ज़्यादा होऊंगा, 3 गुना ज़्यादा होऊंगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हमें क्या दिखाना है, अलजेब्रिकली दिखाना है। तो चलिए, जो पहले नहीं दे रखा है वही मान लीजिए। तो हमें क्या नहीं दे रखा है, यानी कि आफ्ताब और उसके डॉटर यानी कि उसकी बेटी के प्रेजेंट एज नहीं दे रखा है। तो लेट कर लीजिए आप, लेट अस लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, क्या हमने मान लिया, एक्स ईयर मान लिया, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर कितना मान लिया हमने, वाई ईयर्स, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष यानी कि पहले की बात कर रहा है। आफ्ताब क्या बोले, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व में क्या होता है, हम माइनस करते हैं, यानी कि 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, आफ्ताब का एज क्या होगा और उसकी बेटी का एज क्या होगा। तो पहले आप लिख लेंगे, ठीक है। तो 7 years ago, ठीक है। तो क्या होगा, एज ऑफ आफ्ताब क्या होगा, x माइनस 7। तो इसकी बेटी की भी तो एज होगी 7 साल पहले, क्या हो जाएगी, हमने क्या माना है, y वर्ष, तो y माइनस 7। तो एज ऑफ हिज डॉटर क्या हो जाएगा, y माइनस 7 बच्चों, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हमें क्या बोल रहा है ये, हमें क्या बोल रहा है, यानी कि आफ्ताब क्या बोल रहा है कि तुमसे मैं 7 वर्ष पहले, यानी कि 7 वर्ष पूर्व कितने गुना का था, 7 गुना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसकी बेटी की आयु में कितने गुना कर दोगे आप, 7 से गुना कर दोगे, जब भी तो ये इसके जो फादर है वो 7 गुना अपनी बेटी की आयु से होगा। तो x माइनस 7 इक्वल 7 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 7y और माइनस 49, 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49। इसको आप इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल माइनस 49, ये प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 7y, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस 42, 49 में से 7 गया, तो x माइनस 7y, इसको आप क्या करो, इस साइड ले आओ, तो प्लस का हो जाएगा 42 इक्वल 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन जो बोल रहा था, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोल रहा है, आज से 3 साल, आज से यानी कि 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज का कितना गुना होऊंगा, 3 गुना ज़्यादा होऊंगा, ठीक है। तो आफ्टर 3 years, देखो 3 साल बाद की बात कर रहे हैं ना कि पहले की, पहले में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और बाद की में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है।
आफ्टर में, और अगो में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब विल बिकम, कितनी हो जाएंगे, x प्लस 3। तो हीज डॉटर एज कितना हो जाएगा, कितनी वर्ष हमने माना था y, तो y प्लस 3। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इक्वल y प्लस 3, यानी कि आफ्ताब बोल रहे तुमसे मैं कितने गुना ज़्यादा था, 3 गुना ज़्यादा। तो 3 गुना आप किस में कर दोगे, इसकी बेटी की आयु में। तो x प्लस 3 इक्वल 3 को y से गुना करो, 3y प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, इसको आप इस साइड ले आओ, तो x माइनस 3y इक्वल, आप इसको इस साइड ले जाओ, 9 माइनस 3, यानी कि x माइनस 3y इक्वल 9 माइनस से 3 का कितना हो गया, 6। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हमने इसको अलजेब्रिकली दिखा दिया, अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली भी दिखाना है इसको। ठीक है, ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, ग्राफिकली। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन, देख फर्स्ट देखो हमें ग्राफिकली यानी कि ग्राफ पेपर पे इसको, इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन जो भी हमें दोनों इक्वेशन निकला है उसको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। ठीक है, तो कैसे मिलेगी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, यानी कि एक्स माइनस 7y, एक्स माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था। एक टेबल बना लो आप। ठीक है, x और y। ठीक है, एक बार आप क्या रखो, x 0 रखो, इसमें पुट करो, पुट x इक्वल 0, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, यानी कि माइनस 7y इक्वल, ये इससे आ जाएगा, यानी कि माइनस का 40, माइनस माइनस से कैंसिल, यानी कि 7y इक्वल 42, यानी कि 7 6 जा, यानी कि y इक्वल कितना आ गया हमारा, 6। ठीक है, अब क्या करो आप यहाँ पे y के जगह क्या रख दो, कुछ ऐसा ना, आप कुछ भी नंबर रख सकते हो यहाँ पे, जरूरी नहीं जैसे आपने 0 रखा तो आप भी 0 रखो, आपकी मर्जी, जो भी रखो यहाँ पे। ठीक है, जो हमें छोटे छोटे नंबर आ जाए, कि ताकि हमें सॉल्व करके एक छोटा x और y की वैल्यू छोटे छोटे नंबर है, ताकि हमें ग्राफ पेपर पे आसानी से हम उसको दिखा सकें। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप y इक्वल 7 रखो, जब पुट करोगे आप, पुट y इक्वल 7, तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 7 इंटू 7 प्लस 42 इक्वल 0, यानी कि x माइनस 49 प्लस 42 इक्वल 0, यानी कि x माइनस 7 इक्वल 0, यानी कि x इक्वल 7। तो x की भी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 7। ठीक है, अब इसको क्या, अब सेकंड इक्वेशन के लिए पहले अब सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट सेकेंड इक्वेशन क्या है, लिख लो, x माइनस 3y इक्वल 6। एक टेबल बना लो, x और y, पुट करो, x इक्वल यहाँ पे 0, तो x इक्वल 0 रखोगे तो माइनस 3y इक्वल 6, यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि y इक्वल माइनस 2 आ गया। ठीक है, जब x की वैल्यू हमने 0 रखी इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। अब जब y इक्वल आप 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आती है, देखो, पुट y इक्वल 0, यानी कि x इक्वल 6 आ गई। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे दिखाना। मैं तो यहीं पे आपको बना के दिखाऊंगी, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे बनाना, बोर्ड पेपर में भी आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ठीक है, देखो ये हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट, यानी कि ओरिजिन 0 0, ये हमारा वाई एक्सिस, ये होता है एक्स, ये वाई डैश, और ये एक्स डैश, यानी कि इसमें इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव, और दोनों तरफ पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2
-3, -4, -5, -6। ठीक है, हमें देखो पहले कोऑर्डिनेट क्या था 0,6। इक्वेशन फर्स्ट के लिए पहले आप ड्रॉ कर लो 0,6, यानी कि एक्स एक्सिस क्या है 0, यानी कि वाई हमें क्या लेना है 6 लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है 7,7। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हमारा क्या है दूसरा कोऑर्डिनेट निकला था 7,7, यानी कि एक्स की भी वैल्यू क्या है 7 और वाई की भी क्या है 7। ठीक है, यानी कि यहाँ, ठीक है, यहाँ बनेगी। तो ये ग्राफ जो जाएगी आपकी इस तरह से। ठीक है, ये कौन सी ग्राफ थी हमारी फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारा 0,-2, यानी कि यहाँ। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है हमारा 0 है ना, वाई एक्सिस क्या है -2, तो -2, 6,0, यानी कि एक्स एक्सिस क्या है हमारा 6 और वाई एक्सिस 0, तो यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी जो ग्राफ जाएगी इस तरह से। ठीक है, इक्वेशन कौन सी ग्राफ की है सेकंड, या तो आप इक्वेशन भी यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ये ग्राफ हमने दिखा दिया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम्स बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 39, यानी कि 3,900 में क्या कर रहा है ये 3 बैट्स और 6 बॉल खरीद रहा है। ठीक है, लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ, यानी कि अब की बार क्या कर रहा है ये एक बैट और 3 बॉल खरीद रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए में 1,300 रुपये में। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, वापस से हमें क्या करना है अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमें जो नहीं दे रखा है वही आपका क्या कर लो लेट कर लो। तो लेट अस एज्यूम डैट द cost of a bat, हमने क्या मान लिया x रुपीज़ मान लिया। ठीक है, x रुपीज़ मान लिया। तो cost of ball क्या मान लो आप y रुपीज़ मान लो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, यानी कि कितने बॉल खरीद रहे हो वो 3 बॉल, तो 3 बॉल और बैट कितने खरीद रहे हो 6 बैट। ठीक है, नहीं 3 बैट्स और 6 बॉल, तो बैट का हमने x मान लिया और बॉल का 6, तो 3 बैट्स खरीद रहे हैं, तो क्या 3 को x से गुना कर दो, यानी कि 3 को हम x से गुना कर देंगे तो हमें 3 बॉल का क्या मिल जाएगा प्राइस मिल जाएगी, प्लस 6 बॉल खरीद रहा है। ठीक है, तो 6 बॉल को हम क्या करेंगे, बॉल के हम प्राइस कितना माने थे, कॉस्ट हमने कितना माना था y रुपीज़, तो 6 बॉल को आप y से गुना कर दोगे तो 6 बॉल का प्राइस निकल जाएगा। और इन दोनों को मिला के इन दोनों का प्राइस कितना दे रखा है हमें 3900 रुपीज़। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे क्या फर्स्ट बन गई। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन हमारे क्या है सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, अब की बार इसने कितनी खरीदी है 1 बॉल, यानी कि 1 बैट खरीदी और 3 बॉल, यानी कि आप क्या करो 1 को x से गुना कर दो तो 1 बैट का क्या 1 बैट की मूल्य आ जाएगी, यानी कि 1 बैट की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, और कितने बॉल खरीद रहे हैं अब की बार 3, तो 3 को आप क्या करो y से गुना कर दो तो 3 बॉल की प्राइस निकल के आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों को प्राइस मिला के कितने रुपए में खरीद रहे हैं 1,300 रुपये में। ठीक है, तो x + 3y = 1,300, ये क्या होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे अल्जेब्रिकली दिखा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है ग्राफिकली इस सिचुएशन को क्या दिखाना है, तो सिंपल सा आप क्या करो फॉर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 3x + 6y = 3900। ठीक है, आप इसको क्या करो एक टेबल बना लो। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, जब भी हम क्या करते हैं इसको क्या कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे दिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे x और y की कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो एक बार यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर रखो जो इसको मतलब कि इसको सॉल्व करने से ना x और y की छोटी से छोटी वैल्यू आए, ताकि हम इजीली ग्राफ पेपर पे इसको क्या दिखा सके। जैसे मैंने x की वैल्यू क्या मान ली 100 मान ली, जब आप x की वैल्यू 100 मानोगे यहाँ पे तो
तो क्या करोगे, यहाँ पे x के जगह 100 रखो तो ये 300 हो जाएगा, फिर 3900 में से फिर माइनस कर देना, फिर 6 से क्या करना, डिवाइड कर देना। तो 6 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 से जब डिवाइड करो तो 600 आ गया। ठीक है, अब की बार क्या रखो आप, जैसे 500 मैंने y की वैल्यू रख ली। ठीक है, जब y की वैल्यू मैंने 500 रख ली तो कितनी आ गई, देखो y की वैल्यू 500 रखो और इन 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर 3900 में से माइनस कर दो, 3 से फिर क्या करो, डिवाइड कर दो, तो 300 आ रही है। ठीक है, अब की बार क्या करो आप, y की वैल्यू क्या करो, 300 जैसे रख दिया मैंने। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 700। ठीक है, तो ये आप 2 भी पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, 2 3 4 कितने भी आप यहाँ पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड के लिए सॉल्व करो। ठीक है, इक्वेशन सेकंड के लिए, तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, x + 3y इक्वल क्या है, 1300। ठीक है, x और y। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू कितनी पुट करी, 300। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400। जब मैंने क्या की, x की वैल्यू क्या रखी मैंने, 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 400। आप इसको सॉल्व करके चाहे देख लेना। ठीक है, जो y की वैल्यू मैंने जैसे 200 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 700। ठीक है, इसको आप क्या करो, अब यहाँ पे जो मैं यानी कि आप इसको ग्राफ पेपर पे क्या करो, दिखा दो। आप स्केल से पूरे माप के लेना, 1 से मैं कितने की गैप लूँगी, 100 की, 100 200 300 400 500 600 700 800। ठीक है, यहाँ भी 100 200 300 400 500 600 700 800। आप इक्वली यूनिट्स में डिवाइड करना है इसको। ठीक है, इसको स्केल से माप के आपके लेना। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ग्राफ बनती है, आप जब बनाओगे तो सही से बनेगा बिल्कुल भी। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि ओरिजिन 0,0। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या निकली थी, कोऑर्डिनेट्स 100,6 यानी कि 100 और 6 पे। ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं। ठीक है, उसके बाद 300 300, 500 यानी कि 3 और 5 पे। यानी कि यहाँ कहीं। ठीक है, उसके बाद 300 यानी कि 700, 300 यानी कि 7 और ठीक है, यहाँ कहीं। आप जब बनाओगे सही से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल सही से बनेगा, इधर के तरफ पूरा आएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी क्या है, 400 और 300। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया, 400, 3 यानी कि x एक्सिस क्या है, 400 और y एक्सिस 300। तो यहाँ कहीं। ठीक है, 100, 400 यहाँ कहीं। उसके बाद 200 यानी कि 700, 200 सॉरी यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ भी इस तरफ से जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, सेकंड ग्राफ। ठीक है, आप जब बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, यहाँ पे थोड़ी सी पेज वेज की दिक्कत से। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ख़त्म होती है। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स वन ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 यानी कि 160 रुपीज़। ठीक है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg
of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. यानी कि बोल क्या रहा है, इसके क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है, 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का कितना मूल्य है, 160 रुपये मूल्य है, ठीक है। और कुछ महीने बाद इसका मूल्य क्या हो जाता है, यानी कि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये। तो इसको हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, क्या, पहले अलजेब्रिकली, उसके बाद हम ग्राफ पे भी इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो हमें जो नहीं दे रखा आप क्या कर लो, उसको एज्यूम कर लो, यानी कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, क्योंकि हमें 1 kg एप्पल्स का मूल्य नहीं पता, ठीक है, उसको मान लो x, ठीक है। उसके बाद एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, इसको आप क्या मान लो, y रुपीज़, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने kg, यानी कि एप्पल्स कितने kg खरीद रहे हैं वो, 2 kg। तो 2 को क्या करो आप x से गुना कर दो, यानी कि 2 kg का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। प्लस अब ग्रेप्स कितने kg खरीद रहे हैं, 1 kg, यानी कि 1 को क्या कर दो, y से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन दोनों को मूल्य कितने में दे रहे हैं, इन दोनों को मिला के कितने, 160 रुपये। तो 2x + y = 160 रुपये, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट निकल के हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। नाउ सेकंड सिचुएशन देखो, सेकंड सिचुएशन हमें क्या बोल रहे हैं, अब कुछ महीने बाद इसने 4 kg एप्पल खरीदा, ठीक है। तो 4 को क्या करो आप x से गुना कर दो, तो 4 kg का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। प्लस कर दो 2 kg क्या खरीद रही है, ग्रेप्स, तो 2 को क्या कर दो, y से गुना कर दो। इन दोनों का मूल्य मिला के कितने में रुपए में खरीद रहे, एप्पल और ग्रेप्स दोनों का मूल्य कितना है, 300 रुपया, ठीक है। टोटल मूल्य इसका कितना आ गया, 300 रुपये, यानी कि 4x + 2y = 300, ठीक है। इक्वेशन क्या बन गई हमारी, ये सेकंड। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली दिखाने के लिए इसको पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, यानी कि x और y की वैल्यू निकाल लो। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, 2x + y = 160, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो एक क्या बना लो आप, टेबल बना लो, ठीक है। x और y की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो। एक बार क्या रखो, x की वैल्यू जैसे 50 रखो, तो कितनी, जब आपको 50 रखो तो 50 को फिर 2 से गुना कर दो, ठीक है। फिर 160 में से माइनस कर दो, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, ये यहाँ से y की वैल्यू आपकी निकल जा रही है, यहाँ से 60 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बार क्या रखो, जैसे मैंने 40 रखा y की वैल्यू, ठीक है। तो 40 जब रखा तो 160 में से 40 को माइनस कर दो, फिर 2 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो कितनी आ रही है हमारी आंसर, 60, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 60 निकल के आ रही है। अब की बार मैंने फिर से मैंने y की वैल्यू कितनी रख दी, 20 रख दी, ठीक है। तो हमें कितना मिल रहा है, x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 70, ठीक है। इक्वेशन अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, 4x + 2y = 300, ठीक है। ये टेबल बना लेते हैं, x और y की वैल्यू से मैंने रखा, ठीक है। तो एक इस बार क्या करो आप, x की वैल्यू क्या रख दो, जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी, 70 रख दी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से, 10, जैसे मैंने यहाँ क्या रख दी, y की वैल्यू ऐसे मैंने 90 रख दी, ठीक है। जब 90 रखोगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 180, 300 में से 180 को माइनस करो, फिर 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, 30, ठीक है। अब इसको क्या करो आप, ग्राफ पेपर पे दिखा दो, ठीक है। तो 30 का गैप ले रही हूँ मैं, ठीक है। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। यहाँ भी ले लो 30 का गैप, 30, 40, 50, यानी कि 30 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 10 का गैप ले रही हूँ, ठीक है। 60, 70, 80, 90, यानी कि 100, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन, ये कौन से, y एक्सिस, और ये क्या हमारा x एक्सिस, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, यहाँ पे आप जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स निकले हैं, आप क्या करो यहाँ पे दिखा दो बस,
50,60 यानी कि x की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट हमारी कितनी है 60, ठीक है। तो एक तो क्या आ जाएगी ये यहाँ पे, ठीक है। दूसरी क्या है हमारी 60,40 यानी कि 60 हमारी क्या आ गई ये, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 70,20 यानी कि 70,20 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। आप ग्राफ पेपर भी इसको बनाना, सही से बनेगा, ये इस तरह के जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नीचे वाला क्या है 70,10 70, यहाँ पे आएगा, ठीक है 10। उसके बाद 90, कितना है यानी कि 30, आपका 90, ठीक है, यानी कि 30,90 यहाँ कहीं जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ये आप यहाँ से यानी कि ये वाली ग्राफ आपकी ऐसे जाती, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ग्राफ आपकी यहाँ से जाएगी ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बनाना ग्राफ पेपर भी सही से बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, थैंक यू।